विपुल जी कहाँ गए? अच्छा हाँ विपुल जी, अब आप होस्ट हैं। मंगला शरण से शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सम्यक दर्शन के बारे में, और वो सम्यक दर्शन हम इसलिए पढ़ रहे थे कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारी प्रतिमाओं के धारण करने में है। इसलिए हमने कल श्रावक के जो ये सम्यक दर्शन के जो हमने 8 अंग हैं उनको पढ़ा। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये हमने 8 अंग पढ़े। अभी देखिए संजय प्रकाश जी का नेटवर्क बैंडविड्थ कम आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है इसमें। एनीवे, पेज नंबर 194 है। ये साउंड थोड़ा बंद करिए ना बिल्कुल जी। तो सर वो डिपेंड किस पे करती है क्या प्रॉब्लम हो रही? चलिए पेज नंबर 194। अब अपन बात करेंगे सम्यक दर्शन के वो 25 दोष कौन से होते हैं जिनसे रहित हो करके निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो देखो वैसे तो जो अपन ने 8 अंग पढ़े हैं, अगर वो 8 अंग नहीं है तो ये 25 दोष जो हैं उपस्थित हो जाते हैं। सम्यक दर्शन 25 दोष रहित होता है। सम्यक दर्शन संबंधी अंगों के उल्टे शंका आदि 8 दोष, मद 8, अनायतन 6 और मूढ़ता 3, ये दोष सम्यक्त को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात ये दोष सम्यक दृष्टियों के नहीं होते, है ना। जब अपन क्वालिफाई करते हैं तो अपन कैसे बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, उसी तरह से सम्यक दर्शन के जब ये बात होती है तो बोलते हैं 8 अंगों सहित और 25 दोषों से रहित, ऐसा जो जब जीवों की स्थिति होती है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो 8 अंग हमने पॉजिटिव वाले पढ़ लिए। अब कौन से नहीं होना चाहिए वो दोष, तो उनमें से 8 तो वही उसके उल्टे हैं जो 8 अंग हैं उसके, बाकी के और देखो क्या है एडिशनल। सम्यक दर्शन संबंधी 8 अंगों के उल्टे 8 दोष। पहला शंका, क्योंकि अपन ने वहाँ क्या पढ़ा था, निशंकित, और यहाँ क्या हो गया शंका, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका करना। कांक्षा, भोगों की आकांक्षा करना। तीसरा विचिकित्सा, मुनि आदि के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना। चौथा है मूढ़ दृष्टि यानी मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना। 5वां है अनुपगूहन, दूसरों के दोषों को प्रकट करना। 6वां है अस्थितीकरण, धर्म से गिरने वाले को स्थिर नहीं करना। 7वां है अवात्सल्य, धर्मात्माओं से प्रेम भाव नहीं रखना। और 8वां है अप्रभावना यानी धर्म की प्रभावना नहीं करना। तो ये अपन जो है अगर मान लो पॉजिटिव रूप में हमको सम्यक दृष्टि होने का सबूत प्रमाण ना मिले उन 8 अंगों को जान करके कि मेरे अंदर कितने प्रकट हुए हैं, तो दूसरी तरह से जान लेना कि क्या मुझे अभी भी जिनेंद्र भगवान के वचनों में वैसी ही शंकाएं होती हैं जैसी पहले होती थी, है ना। देखो जिज्ञासा होना एक अलग बात है और शंका होना एक अलग बात। दूसरा है कांक्षाएं, क्या मुझे अभी भी संसार के भोगों में रस है, क्या मैं अब भी जिनेंद्र भगवान के सामने भोगों की कामना करने जाता हूँ। सीधे सीधे मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं।
क्या मैं मुनि आदि के शरीर को देख करके मेरे मन में ग्लानि के भाव आते? क्या मिथ्या दृष्टियों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, अरे साहब आप हैं महान, तो हमने तो क्या सीखा, हमने कुछ सीखा ही नहीं। अनुगुण में क्या अभी भी दूसरों के दोषों को प्रकट करने में मुझे आनंद आता है, या मुझे बड़ी बेचैनी होती? किसी के दोष अगर मैं दिख भी जाते हैं तो मैं उनको कैसे ढांकूं, कैसे उनको लोगों तक जाहिर ना होने दूं? कम से कम अपने द्वारा तो ऐसा ना होने दूं, और दूसरे भी कोई कर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा प्रेरित करूं कि वो भी टैक्टफुली मान जाए। तो अनुगुण हो गया। अस्थितीकरण, धर्म से कोई गिर रहा है तो अपन सोचते हैं वो बाढ़ में जाए, हमें क्या करना। नहीं, साधर्मी भाई हैं, अगर वो धर्म से विचलित हो रहे हैं और हमारी कैपेबिलिटी में आ रहा है, अगर वो हमारे द्वारा संबोधित हो सकते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको उस मार्ग पर लगाना। फिर अवात्सल्य, धर्मात्माओं से प्रेम भाव नहीं रखना, और अप्रभावना में धर्म की प्रभावना नहीं करना। देखो अवात्सल्य, और इसका मैं आपको स्वरूप बताता हूँ। बहुत सारे जीवों को अपने आसपास के जो जैसे अपने आसपास होंगे जो ये साधर्मी होंगे, जो निकट के लोग होंगे, उनसे ईर्ष्याएं हो जाती हैं। क्यों ईर्ष्या हो जाती? उन्हें इससे मतलब नहीं कि दूर दूर कितने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन मेरी समाज में मेरे निकट वाले, उनके बीच में से ही अगर कोई विद्वान बन जाता है तो जीवों में, ज़्यादातर जीवों में ईर्ष्या के भाव जागृत हो जाते हैं, और वो उनको येन केन प्रकार नीचा दिखाने का सोचने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी विचित्र दशा है, और ये बहुत आगे तक जाती है। आप देखो ये पांडवों का और कौरवों के बीच में क्या था, सगे भाई थे लेकिन उनको ईर्ष्या थी, इनको ये क्यों आता है, इनको ये बुद्धियाँ क्यों हैं, उनके पास ये क्यों है, ऐसी ईर्ष्या बहुत होती। तो वो ईर्ष्या के जो प्रसंग होते हैं, वो प्रसंगों से हमें बचना चाहिए। देखो कल जो इन्होंने बात करी थी सर, ये जो अवात्सल्य है, हाँ, ये केवल धर्म से जुड़े हुए ईर्ष्या से है कि और भी कोई ईर्ष्या के कारण इसमें इस कैटेगरी में आएंगे? वात्सल्य में तो ये जो है जैसा, क्योंकि वात्सल्य का अपन ने स्वरूप पढ़ा था ना, वात्सल्य का स्वरूप अपन ने क्या पढ़ा था, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका तथा सहधर्मी बंधुओं का सद्भावना पूर्वक यथा योग स्नेह व आदर सत्कार करना वात्सल्य अंग है। और इसके विपरीत होने वाला सब अवात्सल्य अंग है। तो मतलब धर्म से जुड़े हुए, मोस्टली धर्म से जुड़े हुए हैं, मोस्टली जो प्रसंग है जी, उनसे उसमें अगर ईर्ष्या भाव आता है तो अवात्सल्य। देखो कल जो है इन्होंने एक बात कही थी, क्या नाम है, नीरजा जी ने, नीरजा जी हैं उधर, हाँ है, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि हिमालय में बहुत सारे साधु जो हैं तपस्या कर रहे हैं, और वो ऐसा दिखाई देता है कि वो तो हजारों साल से कर रहे हैं और बहुत गहरी तपस्या कर रहे हैं, है ना, जो हमने देखा सुना, जो भी बात हुई है उसके माध्यम से अपन बोलते हैं। लेकिन वो उनकी मन स्थिति है, वो केवल ज्ञानी जानते हैं कि उनके भाव कितने जो हैं उस मार्ग में हैं, वीतराग में हैं। क्योंकि तपस्याएं तो वो भी करते हैं जिनको अंदर से भेद विज्ञान तो हुआ नहीं है, लेकिन वो वापस 28 मूल गुण का पालन बराबर करते हैं। दिगंबर साधुओं की बात है, तब भी उनकी अंदर की स्थिति क्या चल रही है, केवल ज्ञान गम्य है कि वो उस मार्ग पर नहीं है अभी। तो जितना कुछ कर रहे हैं, हमें तो ऐसे ही लगेगा कि इतनी बड़ी घोर तपस्या कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप वो नामे ग्रेवियक तक तो हो आते हैं, लेकिन वो जो वीतरागता जिस लेवल की चाहिए उनको नहीं आती, और ये हम नहीं समझ सकते। श्वेतांबर साधुओं की बात करी थी, तो श्वेतांबर साधुओं में भी बहुत सारे साधु ऐसे हैं। आप जो थानक वासियों का वो सुनना, सर कभी प्रवचन आता सवेरे, महाप्रज्ञ जी का आता है, इनका आता है, तेरापंथी वालों का आता है, तो उनका आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि कहीं कोई जो दिगंबर पद्धति में जो तत्वों का जो रूप बताया, स्वरूप बताया, उनसे भिन्न कहीं नहीं है, वैसे ही लगता है। तो काफ़ी कुछ होता भी है। अभी उनमें ही से जो है एक श्वेतांबरों में प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं जिन्हें कहान जी स्वामी कहा जाता है। उनको कैसे मालूम पड़ा कि जो है मेरे धर्म में कुछ कमियां हैं, मेरे पंथ में जो है या मेरे ग्रंथों में उतनी वीतरागता की बातें नहीं है जो दिगंबर पंथ में दी गई। बहुत विद्वान थे, उन्होंने उनको पढ़ा और प्राकृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ा, संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ा,
हमारे ही ग्रंथों को पढ़ा, समय सार आदि हमारे कुंद आचार्य हमारे आमनाय में हुए, उनको पढ़ करके उनको लगा कि नहीं, मैं जिस मार्ग पर हूँ, भले ही मैं आचार्य क्यों ना हूँ, लेकिन मैं अभी सच्चे मार्ग पर नहीं। विद्वानों की कोई जाति नहीं होती, कोई भेद नहीं कि नहीं मैं तो इस संप्रदाय में जन्मा हूँ तो इसी में बना रहा हूँ। उन्होंने उतने आचार्य तो कुछ ठुकरा दिया, और उन्होंने समय सार पढ़ करके उनको जैसे जाति स्मरण होता ऐसा उनको लगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ था। देखो ये तो जैन धर्म की बात है, कोई ऐसा नहीं कि कोई दूसरे धर्म में चलेगा, लेकिन वहाँ उनको बोध हुआ कि वास्तव में धर्म का स्वरूप ये है, और वो जान करके उन्होंने अपना सारा आचार्यत्व तो हटा दिया, घोषणा की सबके सामने कि मैं आज से दिगंबर पंथ को ही मानने वाला हूँ। और न केवल वो उन्होंने माना, बल्कि हमारे ही शास्त्रों का जो मर्म इतने दिन तक किसी ने उद्घटित नहीं किया था, पंच परमागम में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि सभी ग्रंथों के ऊपर 20 बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रवचन किया। जो गहराइयाँ हमारे लोगों को उस काल में नहीं मालूम थी तो सही, उसके पहले के साधुओं के पास भी थी, बाद वालों के पास भी आई, उसको उन्होंने उद्घटित किया। हमारी बातें हमको पढ़ के सुनाएंगे, अरे तुम्हारे ग्रंथ तो कितने अनमोल हैं, क्या क्या लिखा है इसमें। मगर जैन साहब उन्होंने मुनि दीक्षा क्यों नहीं ली? नहीं, देखो दीक्षा की तो मैंने आपको पहले ही बताया, सबके भाव अलग अलग होते हैं। हमारे जो दयानंद राय जी ने क्यों नहीं ली, दौलत राम जी ने क्यों नहीं ली, टोडरमल जी ने क्यों नहीं ली? नहीं, वो बात दूसरी, वो तो एक विद्वान थे, मगर उनको वो तो आचार्य पद तक पहुंच चुके थे ना। आचार्य उनका था, श्वेतांबरों के आचार्य, उनके मुनियों को आप पूछो जरा उनका स्वरूप। उनके यहाँ ऐसा बताया गया, बहुत सारे मुनि ये कहते हैं कि हमसे श्रावक लोग हमसे बड़े हैं, तो वहाँ उनका थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, आपको समझ में नहीं आएगा वो कि क्या मुनि का स्वरूप क्या है, वहाँ पर श्रावक का स्वरूप क्या है। तो वो सारा उनका आचार्य पद उन्होंने एक झटके में छोड़ दिया। रहा ब्रह्मचारी तो थे, बाल ब्रह्मचारी थे। नहीं, वो तो खैर बात सही है, आचार्य पद उनका जो भी उनका सिस्टम रहा हो, जो भी प्रथाएं रही हो, हाँ। मगर जब दिगंबर आगम को उन्होंने पढ़ा तो उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मुनि दीक्षा दिए बिना तो पहुंच नहीं जा सकते। अरे तो सब लोग एकदम थोड़ी मुनि हो जाते हैं भाई, यही तो मैंने आपको बताया कि वो जो चारित्र गुण है, जब तक वैराग्य उस जाति का ना हो, सम्यक दर्शन होना, उस मार्ग को समझना, भली भांति समझना इसमें, और चारित्र गुण का विकास उस दशा तक होना, 6वें 7वें गुण स्थान तक आना, उसमें बहुत काल अवधि का फर्क होता है, सब जीवों की नहीं आती चारित्र गुण में, और उसमें बहुत फर्क है। इसलिए तो मैंने आपको शुरू से उदाहरण दिया, और वो नहीं चाहते कि वो शिथिलाचारी मुनि बने। जैसा दिगंबर साधु का स्वरूप है, वैसी कठोर तपस्या तभी हो सकती है जब जीव को उस लेवल का वैराग्य हो। ज्ञान एक अलग चीज है और वैराग्य अलग चीज है, तो वो नहीं चाहते। इसलिए तो हमारे जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने मुनियों को पढ़ाया, वो स्वयं मुनि नहीं बने, क्योंकि उनको लगा कि हमें अभी उस लेवल की वीतरागता नहीं आई, वैराग्य नहीं आया। तो इसलिए वो ये कहना कि वो इतने ज्ञानी थे तो उन्होंने वो दीक्षा क्यों नहीं ले ली, या वो क्यों नहीं बन गए मुनि, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ों में बहुत फर्क है। अपन ने उज्ज्वला शायद किताब में पढ़ा ना, सब लोग ये भ्रमित हो जाते हैं, अरे साहब वो इतने क्षायिक सम्यक दृष्टि थे रामचंद्र जी, तो उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ले ली, तो मुनि क्यों नहीं बन गए, तो उन्होंने इस तरह का जो व्यवहार क्यों किया। ये दोनों गुणों में अंतर है, उसमें समय लगता है शायद, और ऐसा नहीं कि वो जो है स्वच्छंदी हों। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो जीव वास्तव में, जिन्हें किसी पंथ से कोई मोह नहीं होता, जिन्हें वास्तव में धर्म का रहस्य पता होता है, वो सब इन चक्रों में नहीं पड़ते कि किस पंथ ने मुझे आचार्य बनाया, किस पंथ ने मुझे क्या बनाया। मुझे अपना कल्याण करना है, और वो जहाँ से मिल रहा है उसमें गदगद होकर के बताते थे वो क्या लिखा है समय सार। साधु के दिगंबर जैन निर्ग्रंथ साधु की वो इतनी तारीफें करते थे, और नहीं वो साहब ऐसे ही 16 कारण की पूजन है ना, पाप पुण्यमय दोय पायन बेड़ी डाली। तो क्या बोला उन्होंने, अभी अपन पढ़ रहे हैं, अपने समझ में आ रहा है कि पाप और पुण्य दोनों ही मुक्ति मार्ग के लिए बाधक हैं समान रूप से। तो यही बात उन्होंने हमारे शास्त्रों में से पढ़ के सुनाई, तो लोगों ने बोला इन्होंने हमारी पूजन बदल दी। कैसे बदल दी, सब किताबें तो आपके पास थी। बोले उसमें लिखा है पाप पुण्यमय दोय नहीं है, वो पाप पुंज माए दोय, पाप के पुंज ने मेरे दोनों पैरों में बेड़ी डाल दी। बोले ऐसा होना चाहिए। हाँ, अरे वो किताबें सब आपके पास थी ना, उन्होंने थोड़ी ले आगे एक एक को प्रिंट जो है बदल दिया। लोग ऐसे पाप पुंज
ऐसे बहुत सारी किताबों में जहाँ झगड़ा खड़ा होता है वो यही है कि इन्होंने साहब वो पुण्य को हीन बताया है। हीन क्यों बताया? अपन हम भी तो पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि ऊंची भूमिकाओं में जाकर के ये पुण्य जो है हमारे नहीं रहता, बल्कि संसार में फंसाने वाला है। इस बात को लेकर के वो लोगों ने, और चूंकि अंदर बैकग्राउंड में था ईर्ष्या भाव। एनीवे, मैं खाली इतना आपको बताना चाहता था कि ये अवात्सल्य जो है, धर्मात्माओं से प्रेम, हमें तो बहुत प्रेम रखना चाहिए। कोई हमारे उसमें आ जाता है, कोई हमारे पंथ में आया है और हमको हमारी बात समझा रहा है, तो बहुत प्रेम रखना चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। फिर है अप्रभावना, धर्म की प्रभावना नहीं करना। नहीं करने का अर्थ क्या है? अभी जैसे यो महावीर जयंती का प्रसंग आया, तो जो बहुत सारे लोगों ने जो है धर्म की प्रभावना करनी, कुछ नहीं तो अपने घर में से एक यात्रा निकाल दी, है ना। ये इस बात का परिचय है कि हमें उससे बहुत उल्लास है, बहुत भक्ति पूर्वक, उतने उल्लास पूर्वक अपने धर्म के मार्ग में जो को लिमिटेशंस के अंतर्गत अंदर जितना हम कर सकते हैं करें। कम से कम साधर्मी भाइयों के अंदर वो उतना उत्साह जागृत किया करें, जैसे हमारे सेठी जी ने किया, और भी लोगों ने जिससे जितना बना उतना किया। अवश्य करना चाहिए। उससे ना केवल उनको स्वयं को प्रेरणा मिलती है, बल्कि और दूसरे साधर्मी भाइयों का मन उल्लास से भर जाता है। इसलिए ऐसी प्रभावना का जहाँ जहाँ संयोग मिले अवश्य करना। वो मंदिर में कर रहे हैं ना, वो साहब 4-5 लोग बैठे हैं, वो बाबूजी वो संभालेंगे, हमें क्या करना, अपन तो घर पे बैठो आराम से सो। जितने लोग जा सकते हैं, अभी तो चलो कोरोना पीरियड है, जब कभी कोई इस तरह का जलसा हो, धार्मिक सभाएं हो, बढ़ चढ़ कर के भाग लेना। ये प्रभावना न केवल दूसरे जीवों को मार्गदर्शन देती है, बल्कि मैं स्वयं भी उस उल्लास से भर जाता हूँ। निमित्तिक संयोग है। घर में मैं आलस्य से भरा बैठा था, वहाँ इतने लोगों की साक्षी में जाकर के मेरे भाव भी बदल जाते हैं। इसलिए इसको मामूली बात मत समझना। इसलिए उन्होंने बोला कि अप्रभावनाकार, धर्म की प्रभावना नहीं करना, उसमें उदासीनता रखना, ऐसे भाव नहीं रखना। तो ये हो गया सम्यक दर्शन के 25 दोषों में से 8 अंग के उल्टे दोष। अब देखिए उसमें 8 मद कौन से होते हैं। ज्ञान का मद, पूजा का मद, कुल का मद, जाति का मद, बल का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद और रूप का मद। जो जिन्हें अपन घमंड कहते हैं या जो मद कहते हैं, वो 8 जाति के होते हैं। 8 जाति में कौन कौन से? कोई को ज्ञान का हो जाता है। अभी भी मैं आपसे पूछूंगा कि ज्ञान का मद ज्ञानी को होता है कि अज्ञानी को होता है? क्या ललित जी? अज्ञानी को ही होता है सर। है अज्ञानी को होता है? अज्ञानी को होगा। ज्ञानी को तो समझ रहा है कि मत गलत चीज है, ज्ञानी तो करेगा नहीं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत जो हो गया ज्ञान और वो जानते नहीं है कि जैसे वो होता है अधजल मटकी छलकत जाए, है ना। बहुत सारी चीजें आती, सिंपली आती है कि सिक्के आवाज करते हैं, नोट आवाज नहीं करते। तो देखो ऐसे 8 मद है। एक ज्ञान का मद है, एक पूजा का मद है, मैं बहुत पूजन करता हूँ, और कुल का मद, जो वास्तव में जो अपन देखते हैं ना, पूजन करने के बाद लोग घर आते हैं, बहुत क्रोध करते हैं मंदिर से बाहर निकल के। उनके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है? उनके पीछे 2 बैकग्राउंड होते हैं। एक तो ये होता है कि मैंने इतनी पूजन कर ली और मेरे को इतनी जो है मान्यता तो मिलना ही चाहिए कि मैं अगर कुछ भी करूं तो लोगों को एडजस्ट करना चाहिए, मैं इतना रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा ये कि अब मैंने ये जो पूजन के माध्यम से मैंने अपने आप को इतना जो बना दिया, रेजिस्टेंट बना दिया, जैसे फायर प्रूफ हो जाते हैं ना, तो अब मैं कितना क्रोध आदि भी कर लूं तो मेरे कर्म नहीं बंधेंगे, क्योंकि पूजन करके आए ना। ऐसे जो भाव हैं, जो विचित्र धारणाएं हैं लोगों की, ऐसे जीवों को पूजा का मद हो जाता है। मैं तो साहब सुबह से शाम तक करता हूँ, ये मुझे सिखा रहे हैं कि कौन सा कलश कहाँ रखना है। फिर कुल का मद, किस कुल में मैं उत्पन्न हुआ, उच्च कुल नीच कुल का जो मद है वो मद में आता है कुल का मद। जाति का मद, जो मैंने जो माता की तरफ की जो जाति होती है उसको जाति कहते हैं, और जो पुरुषों की तरफ का होता है उसको कुल कहते हैं। बल का मद, ऐश्वर्य का मद, तप का मद और रूप का मद, है ना। ये सब बहुत आसानी से आपको देखने में मिल जाएंगे इस तरह के मद। 6वां है अनायतन। तो वैसे सभी मत सभी कवर हो गए ना इसमें, और तो कुछ ऐसा छूटा नहीं कोई मत। और तो कोई मत रहा कहाँ? जो भी मत है सभी आगे ना इसमें, तो है ना। मत रही तो मतलब अगले मत तो करना ही नहीं चाहिए अब, इसलिए सभी आगे इसमें कोई, मुझे लगता नहीं कोई छूटा है। एक अपन इसमें और मिला सकते हैं, ये सब मद मुझ में नहीं है, इस बात का मद।
हाँ रिजल्टेंट। वो तो ज्ञान मत में आ जाएगा ना सर। हाँ नहीं, आ तो सब गया, तो ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ लाइटली। तो अगला है 6 अनायतन। सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार या आश्रय को आयतन कहते हैं। सच्चे देव, शास्त्र व गुरु तथा इन तीनों के उपासक ऐसे 6 आयतन हैं। इनके विपरीत 6 अनायतन होते हैं, है ना। आयतन कौन से हुए? सच्चे देव, शास्त्र और गुरु, 3 तो हुए आयतन। और अनायतन इसके विपरीत वाले, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु। कुदेव के उपासक, कुशास्त्र के उपासक, कुगुरु के उपासक। वहाँ 3 जो है उनमें कु हटा देना तो वो आयतन बन जाएंगे, और जहाँ जहाँ कु लगा दिया है वो सब अनायतन हो गए, उसके विपरीत वाले। फिर अगला है 3 मूर्ता। मेरा एक सवाल है सर, जी ये आयतन के ऊपर, अनायतन के ऊपर एक अपना गुण है अमूढ़ दृष्टि। हाँ हाँ अमूढ़ दृष्टि में भी सच्चे देवशास्त्र ग्रुप के ही प्रति अपना जो विश्वास है वही है। जो मूढ़ दृष्टि है, मूढ़ता, मूढ़ जिसको कहते हैं, जी हाँ जी हाँ। अमूढ़ता, अमूढ़ दृष्टि होता है ना, सम्यक दृष्टि का एक गुण है अमूढ़ दृष्टि। अभी आगे आ रहा है ना, वो आगे आ रहा है जस्ट इसके। नहीं, वो तो दोष है। इससे पहले आप एक पढ़ा चुके हैं 4 नंबर पे अमूढ़ दृष्टि। हाँ 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 हाँ, देखो उसमें क्या फ़र्क है, ये पूछना चाहते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। हाँ मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया आपने पूछा। देखिए पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ। लोक मूढ़ता का अर्थ क्या है? मूढ़ता का अर्थ अविवेक है। यह 3 प्रकार की होती है। लोक मूढ़ता, अंधविश्वास से प्रेरित होकर लौकिक कार्य करना लोक मूढ़ता है। जैसे नदी में स्नान करने में, पहाड़ी से गिरकर, अग्नि में जलकर मरने में, पेड़ों की पूजा करने में, श्राद्ध व मृत्यु भोज करने में, प्रथम ग्राहक के पैसे को प्रणाम करने आदि में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। जो लोग दुकान पे आते हैं तो पहले वो देहली के जो है चरण छूते हैं, तराजू के हाथ पैर जोड़ते हैं, पर है ना। हाँ हाँ, है ना। तो भोजन आदि करते हैं, तो भोजन करने में भी थाली को प्रणाम करते हैं। वो किस भाव से करते हैं? अन्य देवता मानते हैं वो कि अन्य देवता है। एक भाव तो ये है कि बहुत सारे, आपको जो मैंने बताया था पहले भी, कि ज्ञानी लोग भी जो है भोजन करने से पहले हाथ जोड़ते हैं। लेकिन वो किसको हाथ जोड़ते हैं? वो पंचपरमेष्ठी का ध्यान करते हैं भोजन करने से पहले, है। वो इसलिए नहीं करते कि भगवान आपने अच्छी थाली भेजी मुझे, ऐसी रोज भेजते रहना। भाव में बहुत फर्क है। वो भी ज्ञानी आपको दिखाई देगा तो कोई कहेगा कि साहब आप हमको तो मना कर रहे हो कि अन्य देवता को प्रणाम करने के, आपके लोग क्या कर रहे हैं ये सब। आपने आपके बहुत सारे जो है साधुओं को भी देखा, जो नीचे की साधु हैं, कि वो भी ऐसे करते हैं। अरे वो पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, उसके बाद में उनको जो भोजन ग्रहण करते हैं, उनका भाव अलग है। हाँ, कोई अन्य देवता नहीं। ऐसे लोग जो है आप सड़क पे आप देखेंगे कि वो गाय को या सांड को बांध देते हैं और उसके बगल में चारे का ढेर रख देते हैं, और जो आते हैं मूर्ख लोग वो उन्हीं से खरीदते हैं, उन्हीं के बैल को या गाय को खिलाते रहते हैं, और उसमें पुण्य मानते हैं कि गाय भी हमारी, चारा भी हमारा, और तुम लाओ पैसे, है ना। शाम को दूध भी पियो उसका। बहुत मूर्ख लोग हैं। नदी में डुबकी लगाने से, काशी करवट करने से, अपन ने बहुत उसमें बचपन में पढ़ी ना। देखो कबीरदास जी ने सबके बारे में लिखा, कहाँ कर पाथर जोड़कर मस्जिद दई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग देव बहरा हुआ खुदाए। हैं, बोलते कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद बना दी और उस पर चढ़ कर के मुल्ला अजान देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, तो क्या खुदा जो है बहरा हो गया? कबीरदास जो है जुलाहे थे, मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन कितना उन्होंने सबको फटकारा। हमारे यहाँ भी क्या कहा, तीरथ चाले दो जन, चित चंचल मन चोर, एक ही पाप ना उतरया और 10 मन लाए। और ये देखो, ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगा, ये अपन और प्रकरण में आएगा ये, कि किस तरह से हमको नाप तोल करके क्रियाएं करनी है, कि कितना हमको पुण्य बंद हो रहा है, कितना पाप बंद हो रहा है, इसका आकलन करके ही उन क्रियाओं को करना मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलो, ये लोक मूढ़ता अपन जानते हैं, अंधविश्वास से प्रेरित होकर लौकिक कार्य करना। दूसरा है पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़। हाँ, बाबू जी वीडियो ऑन कर लो। हो गया ना, बात बता, हो गया सफिशिएंट भाई साहब को। हाँ हो गया। वीडियो नहीं दिख रहा है? आप फ्रंट लाइन में आ जाया करो रोज। पहले भूल गए, बाबूजी की आदत छूट गई अभी फ्रंट लाइन की।
अब हुआ है वीडियो। हाँ बोलिए और जी। पत्थर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़। हाँ ये भी उन्हीं की है, कबीरदास जी की। और वो है ना एक मोड़ मुड़ाए हरी मिले, हर मिले हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मोड़ते भीड़ न बैकुंठ जाए। माला फेरत झुक गया, गया न मन का फेर। क्या क्या बात है ना, कर का मन का छाणी के, ताड़ के मन का फेर। कितनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं वो हमारे जी, लेकिन कितनी बड़ी फिलॉसफी है। तो हमने जैसे कबीरदास जी ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया, बहुत। देखो आप ही देखो, हमारे ये हमारे ऊपर भी सब पे लागू होता है। मूड़ मुड़ाए हरी मिले, हम भी तो वही करते हैं, वो क्रियाएं सब करनी ऊपर की, मूड़ भी मुड़ा लिए, केशनोज भी कर दिया, लेकिन हमारे भाव क्या है। अब मैं इस बात को ज़्यादा कहना नहीं चाहता, अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे आए अभी रिसेंटली कोरोना से पहले, उसमें जो है वेशभूषा में, और उनके भाव ऐसे थे कि ये सबसे बढ़िया वेश है, इसमें जो है लोग आराम से वो देते हैं भिक्षा, अपन को क्या करना, नमक तेल इकट्ठा कर, ऐसा प्रत्यक्ष मैंने सुना। तो ये जो इन्होंने कहा मूड़ मुड़ाए हरी मिले का अर्थ ये खाली स्वांग रचने से, बाहर की जो है वेशभूषाएं बदल देने से, ऊपर ऊपर के आचरण जो है बना लेने से अंदर की प्रगति तो न केवल रुक जाती है, बल्कि इसमें मायाचारी का दोष भी लगता है। अंदर में वैसे भाव आए नहीं, इसलिए आपने कहा कि आपकी भूमिका में जितने आपकी भूमिका के योग्य आप व्रत प्रतिमाएं आदि धारण कर सकते हैं, जिनमें कोई मायाचारी ना हो, अंदर के जितने भाव हैं उस लेवल की आप वेशभूषा रखो। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप मुनि बनिए, अगर आपको आपका है बस चलता है तो आप मुनि बन जाइए, उतनी वैराग्यता हो आपके पास, वो नहीं है तो उस लेवल की ले लो। मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो ये लिखा है कि नीचे की भूमिकाएं धारण करके और ऊपर के अगर आप व्रत उपवास नियम संयम धारण करोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन ऊपर की भूमिकाएं धारण करने के नहीं साहब, दुनिया ये कहेगी कि मुनि बन गए तो मेरे पूज्य हो जाऊंगा इसलिए बन गए, लेकिन अंदर में वह जीवित रखता है। इसीलिए जितने ज्ञानी, अभी सीविजन साहब पूछ रहे थे, जितने जो ज्ञानी हैं उन ज्ञानियों की भूमिकाएं मुनियों से किसी तरह से कम नहीं, अंदर की उनकी अवस्था देखो तो, लेकिन उनको मालूम है कि हमें अभी उस लेवल की नहीं आई है कि वो 40-50 साल जब मैं निकालूंगा तो मुझे कोई भी उसमें स्खलन नहीं होगा, ऐसा उनको अभी विश्वास है कि अभी भी मेरा उस लेवल के भाव नहीं आए, इसलिए वो सारी प्रक्रियाएं अपनाते हुए भी उस ऊंची भूमिका को धारण नहीं कर रहे हैं कि वहाँ चला गया तो मुझे शिथिलाचार का दोष भी आ सकता है, तो अगर वो नहीं निभा मेरा तो 28 मूल खंडित हो सकते हैं। तो उन्होंने वो भूमिकाएं स्वीकार नहीं की, लेकिन इस भूमिका में रह करके न केवल भरपूर इस भूमिका के योग्य भाव किए, बल्कि ऊपर की भूमिकाओं के भाव भी धारण करते रहे। उसे कौन रोक सकता है? सब ऐसा है, प्रश्न आया और कोई बात नहीं। देखो उसमें आगे मैं आपको बताऊं, जो आपने बताया रतनलाल बेडाना ने भी तो बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, है मुनियों के बारे में। रतनलाल बेडाना ने भी तो बहुत कुछ कहा है। क्या? वो तो हमारे दिगंबरी ग्रुप के थे, दिगंबर के बहुत बहुत ज्ञाता थे। वो खुद कहते थे इस बात के लिए, मुनियों को, ऐसे मुनियों को मत पूजो और ये मत करो, उन्हें खाना मत खिलाओ, उनको पड़गान मत कराओ। तो अब ये जो ऐसी स्थितियां हैं, अब किसके लिए कहा जाए, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, बस ये कि अपना विवेक पूर्वक कार्य करिए, ये बात है सबसे बड़ी बात। नहीं सर बाबूजी, बात ये है, जिसने दिगंबरत्व ले लिया है, जी जी, हमको क्या, अभी इसी में लिखा हुआ है, ये इसी में सीधा चिकित्सा विचिकित्सा। अब जिसने दिगंबर ले लिया है, अगर वो वास्तव में 28 मूल गुण के कारण केवल व्यावहारिक रूप से कर रहे हैं, तो वो तो नवे ग्रह से वापस चले आएंगे। हाँ। अगर हम श्रावक के लिए तो मुनि है, हमें तो उनका मुनि की तरफ से उनकी चर्या का आदर करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री टू सर। हाँ, जिसके 28 मूल गुण, लेकिन आप स्वयं कह रहे हैं जिन्होंने हम कौन होते हैं, हमारे पास किया है, हमारे पास कौन सा मेन लाइन ये है, 28 मूल गुणों का पालन किया है, लेकिन विवेक पूर्वक देखो तो दिखाई क्या देता है। अब ये बताइए एक बार, मैं मुनियों को वो नहीं कर रहा, आलोचना नहीं कर रहा। अब एक बार बताइए, आपके सामने
वो व्हील चेयर में मुनि जो है यात्रा कर रहे हैं, क्या ये 28 मूलों का पालन है? वो जो लेमैन भी नहीं इस बात को मानेगा कि 28 मूल में से एक ये मूल गुण कोई पालन हो सकता है, इसमें कोई समिति पालन नहीं हो सकती। नहीं, मैं खिलाफत नहीं कर रहा मुनियों की, लेकिन जैसा आप जैसे कह रहे हैं भाई साहब, उसी बात को मैं भी कह रहा हूँ। देखो, अपने विवेक के ऊपर है, आपको मुनियों का पूजा करनी चाहिए, जो 28 मूलधारी हैं उनकी सेवा करें, उनको आहार दें, और फिर सबसे ज्यादा मानवता ये कहती है, कोई आपके अतिथि संस्कार, वो अतिथि, वो क्या भाई साहब कौन सा अतिथि? अतिथि संविवार। हाँ, संविवार, वो भी यही अतिथि संविवार माने जो आपके दरवाजे पे आया है, जो आपने जिसको आपको बुलाया है, उसकी सेवा करना, चाहे वो मानता है चाहे नहीं मानता है, मूल्यों का पालन करता है नहीं करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसका प्रोत्साहन करके उनको आहार देना। बाबूजी, यही बात मैं कह रहा हूँ, हम कौन होते हैं उनके 28 गुणों को सर्टिफिकेशन करने वाले? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। दूसरा, हमारा आगम ये भी कहता है, जिसको आप गुरु मान रहे हैं उसको अपने विवेक से परख लो कि वो गुरु के लिए है, नहीं तो वो कुगुरु है। तो ये भी बात है आपकी। यही तो बोल रहे हैं ना। देखो, आप जो बोल रहे हैं ना कि हमें 28 मूल गुणों के सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं, लेकिन आपने दूसरा जो सेंटेंस बोला, हाँ, दोनों ही चीजें विरोधाभास, इसलिए मैंने कही। एक से तो ये जान लें कि 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। यस। उनकी पूज्यता उसी से सर्टिफाइड होती है। यस। वो विवेक जो है, विवेक में यही तो है, हमें 28 मूल गुण खुद को ही नहीं पता, तो हम काहे का विवेक लगाएंगे? यस। यस। तो 28 मूल गुणों का पालन करने में कौन सी समितियां होती हैं, कौन से व्रत होते हैं, उनका भली भांति स्वरूप हम जाने। और इसलिए जो अपन जो पढ़ रहे हैं ना अभी, लोक मूर्ता और ये देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, वो उसमें ही आता है। यस। अगर हमने ये मान लिया कि हमसे तो अच्छे हैं, या जो है हम इसी किताब में आएगा अभी कि हमसे तो अच्छे, ऐसा मानने वाले लोग जो हैं वास्तव में अपराधी हैं। हमसे तो अच्छे का मतलब क्या है? हमारी जो भूमिका है उसमें हमारे लेवल के लोग होना चाहिए, जिन्हें श्रावक कहते हैं। लेकिन जो मुनियों की भूमिका में, हम हर एक आदमी मुनि थोड़ी बन जाएगा। हैं, उनको मुनिवत आचरण उनका हो रहा है कि नहीं है, इसलिए वो पूजनीय है कि नहीं, ये हम विवेक से निर्णय करेंगे। तो इसलिए उसमें जो आया ना गुरु मूर्ता और देव मूर्ता, इससे अपन अंदाज लगा लें। तो क्या लिखा, देखो, देव मूर्ता कैसे कहते हैं? अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि के धारी तथा रागी द्वेषी देवी देवताओं की उपासना करना, उन्हें भगवान मानना देव मूर्ता है। वास्तव में ये हमारी कोई कामना पूर्ण नहीं करते हैं, हमारे अपने पुण्य कर्मों के अनुसार ही हमारे कार्य होते हैं। तो विष्णु भगवान हैं तो वो चक्रधारी हैं, वो ठीक, ये समझ में आ गई। ये तो इस तरह का ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जब तक हमें ये चीज़ नहीं मालूम होगी, हम हर एक मंदिर में किसी में भी कोई देव हो, उनको जाके सर झुकाएंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा करते ही नहीं, सब भगवान समान है। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, उसमें प्रमाण दिया है कि कौन सी चीज़ देव मूर्ता में आती है, देव मूर्ता है। ऐसे देवों को मानना, उनके स्वरूप का चिंतन ना करना, ये देव मूर्ता है। और गुरु मूर्ता कौन सी है? जो साधु वस्त्र व अन्य परिग्रह से युक्त हैं, जो भी बाबूजी कह रहे थे, वैराग्य भाव से रहित हैं और राग द्वेष से युक्त हैं, ऐसे गुरु की उपासना व वंदना करना गुरु मूर्ता है। ये न केवल जो है दूसरे संप्रदाय के गुरुओं की बात है, बल्कि अपनी संप्रदाय की भी बात है। और ये पुस्तक किसने लिखी है? ये तो हमारे जो साधारण RS हैं, वो जिन्होंने संकलित किया, संकलन किया है, हमारे बीच के ही लोगों ने लिखा है इनको। और ये तो उन्होंने बहुत ऊपर से सुपरफिशियल लिखा है, इसकी गहराई में जाओगे तो और भी गहराई बातें हैं। तो हमें ये विवेक जागृत करने के लिए इस भूमिका में कि हम कैसे गुरु को माने, पूजें, अन्यथा हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए वो दोष बताएं, पहले लिख दिया उन्होंने, जो लोग इनको इन मूर्ताओं के शिकार हैं, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए उसमें कोई स्पष्ट नहीं, क्लियर कट अपने मंदिर में विवेक रखना। आरपी जन साहब, आपने क्या पूछा था क्वेश्चन? लोक मूर्ता में और इस किस में, अनायतन में? देखो, मैं जो मूर्ता अंग बताया था उसमें एक्चुअली सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो है श्रद्धान की बात होती है, उनके फॉलोअर्स की बात होती है जी। वही अनायतन में दोष भी बताया है। हाँ, देखो, अनायतन में तो अर्थ ये हो गया कि कुदेव कुगुरु शास्त्र को मानने वाले और ना मानने वाले, और कुदेव कुगुरु शास्त्र और उनको मानने वाले। हाँ।
ये हो गया। फिर इनमें अमूर्तता में उनका स्वरूप बताया है कि कुदेव को गुरु कौन होते, समझे बात। ये दोनों चीजें उन्हीं की से लिंक्ड हैं। अमूढ़ दृष्टि में विवेक पूर्वक उनका ध्यान रखना कि किसी को गुरु कहते हैं, किसे सुगुरु कहते हैं, और दूसरे में अनायतन में उनको मानने वाले और उनको ना मानने वाले, ये दिया है इस तरह से। तो हमने इस प्रकार से ये 25 दोष सम्यक दर्शन के पढ़े, 8 जो है अंग पढ़े। इसको जान करके अब भली प्रकार इसमें बहुत और ज़्यादा विस्तार है, लेकिन यहाँ अपन संक्षेप में पढ़ रहे हैं कि जब कभी मुझे सम्यक दर्शन होगा तो इन 8 अंगों सहित होगा, वो मेरे लक्षण होंगे, उससे मैं जान जाऊंगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं। या उसके विपरीत ये 25 दोषों से अगर मैं युक्त हूँ तो मान लेना 100% कि मैं सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। कितना बढ़िया पैमाना हमको दे दिया। इससे हम अपने आप परीक्षण रोज करो कि इनमें से कितने। अच्छा 25 दोष और बता दो हैं, 25 दोष और बता दो। यही तो बताए हैं बाबूजी, 25 दोस्त बताए हैं। अरे दोस्त बता रहे हैं, मैं तो और क्या, वही तो अंगों की बात चल रही है, वही तो 8 अंगों नहीं की नहीं बात हो रही है। 25 दोस्त की बात चली, 8 अंग तो पहले हो गए। हाँ, अरे 8 अंगों में तो बता रहे हैं, मूर्ता और ये सब अतिथि नहीं और नहीं, ये विपरीत है प्रभावना और वो यही तो बता रहे हैं। सुनो सुनो, ये 8 अंगों के उल्टे दोष, अच्छा 6 अनायतन, अच्छा ठीक है ठीक है 8 मद, ठीक है ठीक है 3 मूर्त, ओके 3 मूर्ता, 25 हो गए कि नहीं। समझ में आ गया। कौन कौन से हुए? सम्यक दर्शन संबंधी अंगों के उल्टे शंका आदि 8 दोष, मद 8, अनायतन 6 और मूर्ता 3। टोटल लगाना भाई आरपी जैन साहब कंप्यूटर। हाँ हो गए 25 हो गए भैया, हो गए। पूरी रामायण हो गई। आप क्या पूछ रहे हो राम और सीता कौन थे? कर दिए। नहीं बाबूजी उसमें जो है और रस ले रहे थे कि अभी तो खाली उन्होंने उसके उल्टे बताए हैं, 25 बताएंगे तब देखना। तो वो उस भावों में थे। नहीं मेरा वैसा तो मैं आपको बता दूं, जी। मैं इसके मैं विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हमारे विवेक उसके सामने क्रियाओं और किसके सामने हमारा विवेक कितना खो जाता है। लॉजिक का कुछ भी नहीं ध्यान रखते, केवल अब बहुत से लोगों से कह दो अरे भाई क्या हुआ, हमसे तो बड़ा ही है, जैसे आप हमसे तो बड़ा ही है, अरे वो नंगे रहते हैं बेचारे, कितना तकलीफ आते हैं। अरे भाई इन चीजों को हमें डिस्कस नहीं करना है। और प्रत्येक जीव अपने अपने भावों के लिए स्वतंत्र है, आप किसी को कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय में हमें सब बातें बताई जा रही हैं, बराबर। उसके बाद में भी अगर हम मूढ़ता की बातें करें तो जरा सा होता है। अब स्वाध्याय न कर रहे होते तो कोई बात ही नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अपन खाली उसका जो स्वरूप समझ रहे हैं और उसमें जो कुछ उदाहरण आ रहे हैं तो उदाहरण अपन दे रहे हैं, उसमें किसी से कोई अपने को किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, किंचित मात्र भी नहीं है। मैंने इस बात को उसी तरह से रखा था, उसी स्वरूप में रखा था, उसको अन्यथा मत लेना। बाबूजी ने अभी जो एक चीज ये मेरे को पूछना था, एक मिनट पूछ लूं क्या? एक मिनट ललित, ये पूछ रहा हूँ कि जैन मुनि को देख करके अगर कोई मुंह फेर ले तो उसके लिए क्या करें? जैन एक सेकंड। जो जैन मुनि को देख करके जैन ही मुंह फेरे तो मैं अपन उसको क्या कहेंगे? मैंने उनसे पूछा मैं क्यों भाई, तो इनके पास 28 मूल गुण नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास कौन सा थर्मामीटर है? तुमने एकदम में जांच लिया और आपने मुंह फेर लिया। ऐसी नफरत तो नहीं करना चाहिए ना उनसे। हाँ, नफरत ये कह रहा मैं तो। आवाज साफ नहीं आ रहा। हाँ, ललित जी बोलो। अभी सर जो 2 मुनि महाराज आए थे ना, वो व्हील चेयर पे आए थे कि अपने ही लोग उनको व्हील चेयर पे लेकर आए थे। तो वो जाते समय तो मैंने उनकी फोटो वैसे देखी, पैदल चल के जा रहे थे। हाँ, तो वो हो सकता है कि तो जैसे भी कोरोना की वजह से ना वहाँ से उस स्थानों से जल्दी से निकलना हो या कुछ ऐसे तात्कालिक जो है कारण रहे हो, अपन नहीं जानते, इसलिए उसको कमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर। हाँ कमेंट नहीं कर सकते, सही बात है। क्या परिस्थितियां रही हैं व्हील चेयर। लेकिन ये बात ये सामान्य तौर से ये समझ लिया जाए, व्हील चेयर पर किसी भी प्रकार से समितियों का पालन नहीं हो सकता है, किसी भी कारण कैसे भी, क्योंकि मुनियों के लिए 2.5 हाथ आगे देख करके पैर रखना है, उनको देखना कोई जीव तो नहीं आ रहा। लेकिन जब व्हील चेयर चलेगी तो आप कैसे देख पाएंगे? तो सबसे बड़ी चीज तो वही है, वो उनका पालन ना होना। वो बात दूसरी, किस परिस्थिति वैसे किसी को चला नहीं जा रहा, किसी के पैरों में परेशानी है और व्हील चेयर से बहुत से लोग आ रहे जा रहे हैं, दैट इज अदर थिंग। लेकिन उनकी बात कर रहे हैं मूल गुणों की।
शारीरिक स्थिति में समस्या थी, इसलिए वो व्हील चेयर पे चल रहे थे कुछ समय तक। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। समझे? नहीं, वो कुछ रहा होगा कारण जो भी है, अपन अब उसकी जो है कुछ कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कोई कमेंट नहीं है मेरे तो। हम तो केवल उस संदर्भ में बात कर रहे थे जो भाई साहब बता रहे थे 28 मुल्कों और ये समितियां और वो सब बता चुके हैं, तो हमने तो केवल एक प्रश्न ये रखा था। नहीं बाबूजी, प्रश्न ये है कि जो भी परिस्थितियां रही, आप कह रहे हैं 28 गुण के वो पालन नहीं कर रहे हैं। एक व्यावहारिक दृष्टि से एक जैन संस्कृति में जैन समाज होते हुए तो उनको हम आहार नहीं दें? बिल्कुल देना चाहिए भाई। नहीं तो फिर ये दोनों चीज कंट्राडिक्टरी हो गई ना। अरे वो अतिथि अरे कैसे दें आहार कैसे दें? भाव आपके क्या हो? हाँ, वो बात सही। अतिथि भाई साहब कौन से अतिथि? हाँ, तो इस ब्रिज को उसके अंतर्गत आप किसी को भी कोई भी आप किसी को भूखा नहीं छोड़ सकते। नहीं, बात वही हो रही है, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको अतिथि के उसमें सार में उनको मुनि के दृष्टि में रख के आहार तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। नहीं, वो भी हमारा कर्तव्य है, मूल वो कर्तव्य, वही तो कह रहा हूँ, ड्यूटी और कर्तव्य की बात होती है सर। नहीं छोड़ सकते ड्यूटी और कर्तव्य एक ही चीज है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो कर्तव्य तो हमें करना है, बिल्कुल करना है। मैं तो खिलाफ थोड़े हूँ। तो इसी को तो कह रहा हूँ, इसी का ब्रिज तो भरना चाहिए ना। दोनों बातों का सामंजस्य होना चाहिए। स्वाध्याय में जिस तरीके से स्वाध्याय चल रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हमें आपस में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किसको क्या कर रहे हैं, कौन हमारे सामने है। बिल्कुल सही कहा। देखो मैं आपको बता क्लैरिटी भाई साहब, क्लैरिटी करने वाली बात है और कुछ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि परेशान मत करो, उन्हें खाना मत खिलाओ, उन्हें रोकाओ मत, ये कभी मैंने नहीं कहा। मैं खुद गया हूँ, मैं खुद लेके आया हूँ मुनियों को, और ले करके मैंने खुद प्रदान किया है। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन स्वाध्याय के समय जिस बात को कहा जा रहा है उसकी क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए, हमें उसी हिसाब से अपने भाव बनाने चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात कही है। देखो मैं आपको इसको ब्रीफ में करता हूँ। देखो ये जो अपन जो कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हमारी धारणाएं फिर भी वैसी की वैसी बनी रही जो हमारी स्वाध्याय से पहले थी, तो कुछ अंदर गया नहीं। वही बात आ रही है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों बात आप सुनिए। हमने जो पहले पढ़ा था कि कुदेव कुपात्र अपात्र सुपात्र, ये अपन ने सब पढ़े थे। जी हाँ। अपन ने ये भी पढ़ा था कि कुपात्रों को दान देने से खोटी गतियों में जाता है जीव, नरक आदि में जाता है। तो हमने कुपात्रों का स्वरूप समझा, हमने सुपात्रों का स्वरूप समझा, और समझने के बाद में हमने जान लिया कि वास्तव में कुपात्र किसे होते हैं, उनके प्रति हमें किस तरह के भाव रखना। अभी आप देखो, मैं तो बहुत आपको ऊपर से बोल रहा हूँ, बहुत हल्का करके बात कर रहा हूँ। बेनाना जी ने ये 4 किताबें लिखी जो मेरे पास हैं, उन्होंने भी किसी से ज्ञानियों से बात करके लिखी हैं। उसमें मैंने पढ़ के भी सुनाया था मंदिर में। उन्होंने ये लिखा कि ऐसे जो मुनि आदि हैं जिनके 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है और शिथिलाचार प्रकट में दिखाई दे रहा है, उस शिथिलाचार के उन्होंने एग्जाम्पल दिए सारे कि कैसे गर्म रोटी मांगते हैं या किस तरह की चीज़ें करते हैं, वो सब लिखा। ऐसे मुनियों को एकांत में समझाएं, और अगर वो नहीं मानते तो उनकी उपेक्षाएं करें। यहाँ तक कि इनडायरेक्टली ये बोला गया है कि उनको आहार आदि के ऊपर भी उन पर ध्यान ना दो। लेकिन जब अपन ने चर्चा की थी तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि वो मुनिराज कहाँ जाएंगे? जो मुनि भले ही वो शिथिलाचारी हो गए हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपने आहार नहीं दिया, गिनती के लोगों तो आहार देने वाले हैं, और उन्होंने ही उनको वंचित कर दिया, तो वो होटलों में खाना खाएंगे क्या? तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके धर्मगुरु कहाँ खा रहे हैं। ये अपन ने बहुत विस्तार से इस बात की चर्चा की थी। मैंने ये कहा था कि भले ही आपके भाव उस रूप से ना हो, नहीं भी होते। देखो आज भी कितने लोग मुनियों को आहार देते हैं, बड़े मुनिराज आते हैं तो उनको भाव देने के भाव कुछ और होते हैं। और कोई जैसे अभी वहाँ पे भोपाल में चौके लगे थे इतने सारे, तो वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे, सभी लोग चाह रहे हैं आचार्य श्री को वो ही दें आहार, तो सबको तो मिलते नहीं थे, तो फिर वो अलग छुल्लक मिलते थे, उनको ही वो आहार तो देते थे, लेकिन उनके वैसे भाव नहीं बनते थे। तो मुनियों में ही लोगों को भेद पड़ जाता है आहार देने आदि। उसी प्रकार से अगर जो कोई मुनि अगर ऐसा भी है कि आपके भाव नहीं बन रहे हैं, तो आप उस जाति के मतलब करुणा दान समझ करके करिए, लेकिन आपको करना जरूर है। बिल्कुल 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 वही मैं कह रहा हूँ, ये ब्रिज बनाना जरूरी है। हाँ, ये मैंने बहुत विस्तार से समझाया था उस दिन। तो इसलिए देखो,
28 मूल गुणों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आकलन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है जरूरी कि हमें क्या करना साहब, हम कौन होते हैं सर्टिफिकेट, हम दूसरों को नहीं दे रहे सर्टिफिकेट, अपने अंदर तो इसकी क्लैरिटी रख सकते हैं कि जो मुझे, मैं जब मुनि बनूंगा तो मुझ में क्या क्या गुण होना चाहिए। यस, इसके लिए समझ रहा हूं मैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे दूसरों से कुछ मतलब नहीं, दूसरों की एग्जाम्पल लोग इसलिए देते हैं, कोई पूछे फॉर एग्जाम्पल 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है, आप एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल लोग दे देते हैं। लेकिन वास्तव में तो मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं है, ना उनसे कोई द्वेष है। मैं तो मुनि ही तब बनूंगा, तभी ही बनना चाहिए जब मेरे अंदर यथा योग्य वैराग्य उत्पन्न हो और मैं उस तरह की जो शिथिलाचार है उसको ना करूं। नहीं, अगर इस रास्ते पे आप चल गए हैं तो आप एग्जाम्पल भी देना नहीं चाहिए। आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो अगर देते भी हैं अपने मंदिर में, अंदर तो सोचते हैं ना लोग बात, अंदर आप जो भी सोचिए अपने विवेचन के लिए, अंतर इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मगर किसी के सामने एग्जाम्पल देने का जो इस रास्ते पे चल गया है, इस भावों की शुद्धि की तरफ चल गया है, उसको दूसरों के सामने एग्जाम्पल भी नहीं देना अच्छा लगता। नहीं, देना की बात नहीं कर रहे हैं लोग, क्या है अपने आप ऑटोमेटिकली लोग दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, और ऐसे नहीं सार्वजनिक सभाओं में नहीं, एकांत में देते हैं। हाँ, उपगुहन जो है वो अंग जो है वो उसके अंतर्गत है। सार्वजनिक सभा नहीं देते, नहीं तो वो तो फिर कुप्रभावना हो जाएगी, सब अपने धर्म का जो है वो हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा वो नहीं। और फिर उसमें नियम ये भी है भाई साहब, अगर उपगुहन अंग के अंदर अगर मुनि कोई शिथिलता करते हैं तो उनके आचार को कहना चाहिए, बल्कि उनकी उन बातों को पब्लिकली या मीटिंग में या उसमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। देखो, जैसे अपन ने ये कल पढ़ा था ना, एग्जाम्पल पढ़े थे कि सम्यक दर्शन के कौन से अंग में कौन आगे आया, किसकी प्रशंसा हुई, तो वो उदाहरण तो वो देते ही हैं। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, वो एकांत में ऐसे जब चर्चा करते हैं तो बता देते हैं कि अरे हमने तो नहीं देखा ऐसा, ऐसा कौन करता है, तो वो एग्जाम्पल भी बता देते हैं अकेले में। लेकिन सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं बतानी, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और बल्कि स्थितिकरण में उनको कई पंडित जी जो है, कई पंडितों ने मुनियों को स्थितिकरण किया है, कई पंडितों ने, और कई मुनियों ने पंडितों से पूछा है बिना किसी अहंकार के कि मैं मुनि हूं तो मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसा नहीं है, मुनि स्वयं भी पंडितों से काम कराते हैं, पंडितों से पूछते हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं है। शुद्ध सागर महाराज ने भोपाल के अंदर में जो विद्वत सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में उन्होंने कहा, ये ज्यादा दिन की बात नहीं, 2 साल पहले की बात, नहीं 3-4 साल, तो वो वहाँ पर एक शादी समारोह था उसी जगह पे जहाँ वो सब ये चल रहा था, मुनिराज ठहरे हुए थे, मेरा भी जाना वहाँ हुआ। तो वहाँ हमने देखा वो क्या कह रहे थे, वो विद्वानों के सामने, पंडितों के सामने कह रहे थे कि जब मुझे कुछ नहीं आता था तब मैं ये मानता था कि मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो मुनि हूँ। लेकिन जब मैं विद्वानों के डिस्कशन में शामिल हुआ, उनकी बातें मैंने सुनी, तो मुझे पता लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सही बात है, ऐसी स्वीकार, जैसे भाव जी सही कह रहे हैं, इतना सरल चित्त से ऐसी बात की स्वीकारोक्ति कौन करेगा जिसे कोई अहंकार नहीं, जो उस मार्ग पर वास्तव में जाने के योग्य हैं। ऐसी परिणति धारी जो है वही जीव बिना शिथिलाचार के मुनि धर्म को निर्वाह कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अहंकार बिल्कुल नहीं होता। जब तक आपके अंदर में ये विश्वास पैदा ना हो कि इस मार्ग पर मैं 40-50 साल क्या आजीवन इस मार्ग पर चलता रहूंगा बिना शिथिलाचार धारण किए, तभी मुनि दीक्षा लेना। जो आप पूछ रहे थे इन पंडितों ने क्यों नहीं ली, इसलिए नहीं ली कि उनको मालूम था कि अभी कहीं ना कहीं थोड़ी कसर बाकी है, तो ऊंची भूमिका में जाकर के नीचा काम नहीं करना। भाव तो उनके वही थे। टोडरमल जी को आचार्य कल्प कहा गया है, जिन्होंने गोमट सार की टीकाएं लिखी, जिन्होंने ऐसे अद्भुत ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ लिखा जो अधूरा रह गया और राजा के सैनिकों ने पकड़ करके हाथी से कुचलवा दिया। क्यों कुचलवा दिया? कि उन्होंने एक समीक्षा लिखी थी जैन धर्म के मुकाबले में बाकी धर्मों के बारे में। उस समीक्षा का लोगों ने शिकायत की और राजा ने उनको, उनके पेज वेज के वैसे रह गए जो लिख रहे थे वहीं के वहीं, तो सैनिक पकड़ के ले गया, हाथी से कुचलवा दिया। और उनका इतना ज्ञान था कि उस अधूरे ग्रंथ को आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। भाई साहब एक बात बताओ, श्रुत केवली जो होते हैं उनको द्वादशांग का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन केवल ज्ञान नहीं होता। अब आप बताइए
अब ये सबसे बड़ा उदाहरण है। मुनिराज होते हैं जो गणधर वगैरह है, जो श्रुत केवली जो है, वो सब केवल ज्ञान के अधिकारी होते हैं। उस समय नहीं है तो क्या हुआ? हाँ, केवल ज्ञान नहीं होता उनको, फिर भी द्वादशांग शुद्ध केवली है। गौतम गणधर को सोए नहीं था, शाम को हो गया। सही बात। तो देखो ये दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं, लेकिन वास्तव में विवेकी पुरुष वो हैं, व्यक्ति वो हैं जो अपनी भूमिका का निर्धारण स्वयं करते हैं। मेरी अब किस भूमिका के योग्य भाव बन रहे हैं, उन भूमिकाओं को तब वो धारण करते हैं, पैर जमा करके। जब तक मैं ब्रह्मचारी की भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ, भली भांति जब वो निर्वाहित हो जाती है, तब आगे की भूमिका एलग छुल्लक वाली धारण करता हूँ। जब वो देख लेते हैं कि ये मैं अच्छे से निर्वाह कर रहा हूँ और मेरे भाव और ऊपर हिलोरे मार रहा है, तब वो मुनि धर्म की दीक्षा लेते हैं। ज्ञान अलग चीज है और आचरण अलग चीज है। दोनों अलग। ज्ञान जब कितना भी ज्ञान हो जाएगा पंडित को, और वो मुनि नहीं हो सकते। मुनि जब भी होंगे जबकि आचरण पूरी तरीके से आचरण में आ जाएगा। बस अपन यहाँ जो भी सिद्धांत की बात कर रहे हैं सीबी जन साहब, उसमें अपन कोई बायस्ड ओपिनियन के साथ नहीं कर रहे हैं कि ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई, अपन उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अपन खाली एक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। और उसमें नहीं वो मैं समझ रहा हूँ सिद्धांत की बात कर रहे हैं आप, मगर जो वास्तविक स्थिति थी, जो प्रैक्टिकल देखा है मैंने, वो आपको बताया। जी वो ठीक है। देखो हाँ। ये ऐसी इस तरह की जो अपन चर्चा है वो अपन अलग से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा मैसेज गलत चले जाते हैं, तो इसलिए बहुत अपन को सावधानी पूर्वक ये सुनना है। यहाँ इसमें किसी तरह का अपना कोई ऐसी चीज ना आ जाए जिससे लोगों में ग्रुपिंग हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं, ग्रुपिंग की बात नहीं है। तो वास्तविक देखिए, जो घटना है वो घटना है, घटना तो है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली, वो तो बताना जरूरी है ना। कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से हमने ये 25 दोषों के बारे में, सम्यक दर्शन के 25 दोष पढ़े, और 25 दोषों में से वो 8 अंग के विपरीत वाले जो थे वो भी हमने पढ़े। इनके माध्यम से जीवों को ये निर्धारित करना है कि मेरे अंदर में सम्यक दर्शन की भूमिकाएं पैदा हुई कि नहीं हुई, और नहीं हुई हैं तो उनको उत्पन्न करने के लिए उस मार्ग पर चलना है। तो ये हमने पढ़ा सम्यक दर्शन के बारे में। सम्यक ज्ञान तो हम सब जानते ही हैं, सम्यक चारित्र भी जानते हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं। किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो अपन कल इसको ले लेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को। नहीं तो अपन वापस चलेंगे वहाँ जहाँ 11 प्रतिमाओं का हमारा सब्जेक्ट। और ये वहां से लौटे थे। हाँ, वहां से लौटे थे, है ना। पहली और बाबूजी का भी वो था, क्या नाम है, आग्रह था कि हम सम्यक दर्शन के बारे का भी था। हाँ, बहुत है भाई। मैनी थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके आपके लिए। ये बहुत जरूरी है भाई साहब। मैं तो आपसे कहूंगा ये रिफ्रेशर कोर्स सम्यक दर्शन का हर महीने के आखिर में चलना चाहिए, 1-2 दिन का। ये रिफ्रेशर कोर्स है, वो ना घिसित रस्सी आवत जात से शिल्प पर निशान वो वाली बात है। हर महीने, हर दूसरे महीने ये इसको सम्यक दर्शन को जब आप डिटेल में बताते रहेंगे तो हमारे भाव जितने बदले और बदलते चले जाएंगे। तो आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। देखो ये जो अंदर की रुचि होती है, सम्यक दर्शन से इतनी रुचि उत्पन्न हुई है, ये उसका परिचय है। और जिन्हें रुचि हो गई इस बात की, वो अवश्य ही उसको धारण करने वाले हैं, जाने वाला नहीं, 100%। तो चलिए, हमारा समय हो गया। आरएल साहब भी कुछ बोल रहे थे, उनकी बात सुन लीजिए। आरएल जैन साहब अलग से मैं बता दूंगा उनको फोन पे, उनका वो नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक। चलिए साहब, जिन्हें स्तुति करें। विख्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूजन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।